अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ग्रुप्स। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन अ मैपिंग स्टैटिक जी क्रॉस टी टू जी इज़ कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ़ स्टैटिक ए बी इज़ इक्वल टू ए स्टैटिक बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? इज़ अ रूल इन विच वी कंबाइन टू नंबर्स एंड गेट वन नंबर। मतलब हम दो वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं और हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम दो नंबर्स को कंबाइन कैसे करते हैं? हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी ऑपरेशन हो सकते हैं। तो क्या होता है कि दो वैल्यूज़ को कंबाइन करके एक वैल्यू फाइंड करना, हम उसको कहते हैं कि वो बाइनरी ऑपरेशन उसमें हमने लगाया और हमने एक वैल्यू हमने फाइंड कर दी। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट जी इज़ इक्वल टू दिस। इंटीजर का एक सेट है विद द सेट ऑफ इंटीजर देन एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। वो कहते हैं क्या इस सेट पे एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है? तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ एनी टू इंटीजर बिलोंग्स टू जी, मतलब हम इस सेट में से दो नंबर्स लें और उनको सम करें, क्योंकि हमने एडिशन के लिए चेक करना है। और अगर वो जो सम करने के बाद वैल्यू आती है वो भी जी से बिलोंग करती है, तो हम कहते हैं कि हाँ, एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है इस वाले सेट में। हमने दो नंबर्स लिए, आप इसमें से कोई भी दो नंबर्स लेंगे, ठीक है, उसको ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो उस जी से बिलोंग करेगी और हम कह देंगे एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। नेक्स्ट है जी पॉजिटिव, मतलब हमने इंटीजर में से जस्ट पॉजिटिव नंबर ले लिए। बी अ नॉन एम्प्टी सेट इस सब्ट्रैक्शन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। अब पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम इसके लिए चेक कर लेते हैं। हमने दो नंबर लिए, 2 3 बिलोंग्स टू जी पॉजिटिव। अगर हम 2 - 3 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -1 एंड -1 डज नॉट बिलोंग टू जी पॉजिटिव। सो हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी पॉजिटिव। नेक्स्ट है, इस मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। क्या मल्टीप्लिकेशन जी है? जी में आप पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। येस, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ जी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब आप इंटीजर में से कोई भी दो नंबर लेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमेशा जो है वो जी से बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस विद द सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज एडिशन बाइनरी ऑपरेशन ऑन एक्स। क्या एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट में? ये जो ऑड इंटीजर का सेट है, आपने क्या करना है, इसमें दो नंबर्स लेने हैं, उनको ऐड करना है और देखना है जो आंसर आता है क्या वो इस सेट से बिलोंग करता है। अगर वो नंबर इस सेट से बिलोंग करता है तो हम कह देंगे कि एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है इस वाले एक्स पे, इस पूरे सेट पे। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर हम 1 + 3 लेते हैं और ऐड करने के बाद हमारे पास 4 आंसर आता है, तो क्या ये बनता है? नेक्स्ट है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? डेफिनेशन है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टैटिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देयरफॉर जी इज़ कॉल्ड अ ग्रुप इफ़ फॉलोइंग एग्जाम्स आर सेटिस्फाई। वो कहते हैं जी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है और स्टैटिक भी है बाइनरी। और बाइनरी ऑपरेशन का ऊपर हमने देखा कि एक सेट है जी, उसमें स्टैटिक जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन है जो उस पर जी पे जो है वो ऑपरेट होता है। देयरफॉर जी इज़ कॉल्ड अ ग्रुप। अब हम उस सेट को ग्रुप कहेंगे अगर ये प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होती है। कौन सी प्रॉपर्टीज़? फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? ए स्टैटिक बी बिलोंग्स टू जी। कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टैटिक है जो कि बाइनरी ऑपरेशन है और उसमें हमने क्या किया, दो नंबर सेट में से लिए और उनमें हमने जो भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो वो जी से बिलोंग करता है, तो हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी वैसे भी होल्ड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें कि ए स्टैटिक ब्रैकेट में बी स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए स्टैटिक सी बी स्टैटिक सी। मतलब अगर ये एक्सप्रेशन जो है वो होल्ड करता है, मीन्स इनका आंसर जो है वो सेम आता है, तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस सेट की होल्ड करती है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन जी इफ़ ए स्टैटिक ई इज इक्वल टू ई स्टैटिक ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। वो कहते हैं जी का हर वो एलिमेंट जिसको हम एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, मतलब स्टैटिक कोई भी ऑपरेशन हम लगाएं, जो भी उसका बाइनरी ऑपरेशन है, आंसर क्या है वो हमेशा वही वैल्यू वापस आ जाए, तो वो जो ई नंबर है वो क्या होता है, उस जी का आइडेंटिटी होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक एडिशन है, बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन है, तो एडिशन में ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 0 इज़ आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव।
इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1 इज़ अ आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप क्या है कि जो भी सेट है उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाइनरी ऑपरेशन। इन्वर्स है, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, कि अगर फॉर एग्जांपल एक हम एलिमेंट लेते हैं और उसका इन्वर्स जो है वो उसी सेट में मौजूद होना चाहिए। इन्वर्स क्या होता है कि अगर कोई नंबर है उसको इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी आए तो हम कहते हैं वो नंबर जो है वो उसका इन्वर्स है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल में इसका बताते हैं, ठीक है, दैट ए प्राइम इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए एंड ए इज़ अ इन्वर्स, मतलब ठीक है, इसमें ए जो है वो ए इन्वर्स का इन्वर्स होगा और ए प्राइम जो है वो ए का इन्वर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स, ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करती है, देन हम कहते हैं कि जो जी है वो ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट जी इज इक्वल टू दिस इंटीजर सेट है, विद द सेट ऑफ इंटीजर इज जी इज अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। चेक करते हैं, सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड बिकॉज एडिशन ऑफ एनी 2 इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अगर इंटीजर सेट में यही होता है कि अगर हम 2 लेते हैं नंबर्स तो उनको हम ऐड करें तो वही नंबर हमारे पास वापस आ जाए। आप इसको 2-3 लेके आप सॉल्व भी कर सकते हैं या इसको ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो है वो प्लस है तो अब हम इसमें स्टैरिक की जगह पॉजिटिव लगाएंगे, एडिशन का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया। अब हमने अपनी एग्जांपल के लिए इफ़ 1 + 2 हमने a = 1, b = 2 और c = 3 ले लिया। इसको हमने सॉल्व करके देखा तो इसका आंसर जो है वो सेम आता है, तो हमने कहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। अब क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी, अब हमने कोई भी एलिमेंट लिया उसमें अब 0 एड, बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव है मतलब एडिशन का साइन है, तो क्या होगा इसमें 0 एग्जिस्ट करता है, जी इंटीजर का जो सेट है उसमें 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 बिलोंग्स टू जी इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। सो हम कहते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो जी में एग्जिस्ट करते हैं। इन्वर्स, अब इंटीजर का सेट है, ठीक है, और हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन जो है वो एडिशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए अगर फॉर एग्जांपल 1 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -1 होगा, तब 1 - 1 जो है वो आंसर क्या होगा, 0 होगा। 2 है तो उसका इन्वर्स -2 होगा, तो वो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आएगा। मतलब हर किसी का इन्वर्स है क्या होता है, एडिशन में 3 है तो -3 उसका इन्वर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर में वैसे भी सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं, उसका मतलब क्या हुआ, सारे इन्वर्सेस मौजूद हैं, तो हम कहते हैं इन्वर्स जो है वो हर नंबर का फॉर ईच एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट होता है। इसका मतलब है इंटीजर का जो सेट है जी इज़ अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर का जो सेट है वो ग्रुप्स होता है। अंडर सब्ट्रैक्शन, अब क्वेश्चन पूछते हैं क्या वो अंडर सब्ट्रैक्शन होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, 1 अगर 2 नंबर्स लेते हैं और 1 - 2 किया तो -1 आता है, वो एग्जिस्ट करता है, -1 जी से बिलोंग करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली, 1 2 3 हमने सॉल्व कर लिया, जैसे ये एक्सप्रेशन था a - b - c एंड a - b - c, ठीक है। हमने सॉल्व किया तो आंसर जो है वो 2 इज़ नॉट इक्वल टू -4। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन, सो जी इज़ नॉट अ ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन। जी क्वेश्चन है, इज जी इज़ अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एक्स। क्लोजर प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी z है और बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है तो वो कहते हैं क्या z तब ग्रुप होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तब भी होल्ड करती है, आप चेक करेंगे खुद तो होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। z में 1 जो है वो आता होता है, एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी भी है। इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, वो कहते हैं इन्वर्स जो है वो हर एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं होता, जैसे मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स होगा, ठीक है। तो कैसे द इन्वर्स ऑफ 3 इज़ 1/3, हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स क्या होता है, 3 का इन्वर्स का तो 1/3 होता है, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल हो, 1 आंसर, आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। तो क्या हुआ कि इंटीजर के सेट में इन्वर्सेस मौजूद नहीं होते, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 डज नॉट बिलोंग टू जी, सो जी इज़ नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, एक आपने ग्रुप लेना है जिसमें एलिमेंट्स है +-1, मतलब 2 एलिमेंट्स है 1 और -1, इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। आपने चेक करना है क्या ये ग्रुप बनता है, इसमें 2 एलिमेंट्स है 1 और -1,
को आपने चेक करना है कि ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है जी एक सेट है जिसमें प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा 4 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आपने इसके लिए 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रूव करनी है। नेक्स्ट है एग्जांपल है लेट आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक रियल नंबर का सेट है, वो कहते हैं जो अगर रियल नंबर में से हम 0 को हटा दें बाकी सारे नंबर हो बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि रियल नंबर में अगर 0 हटा दिया जाए तो वो ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर 0 उसमें हो तो वो ग्रुप नहीं होता अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है फाइनाइट ग्रुप डेफिनेशन है अ ग्रुप विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ फाइनाइट ग्रुप। अगर कोई भी हम सेट लेते हैं उसको ग्रुप प्रूव कर देते हैं और उसमें क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, तो हम कहते हैं वो फाइनाइट ग्रुप है, अदरवाइज इज इनफाइनाइट ग्रुप, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। हमने एक सेट को ग्रुप प्रूफ कर लिया, हमसे पूछा जाता है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, तो हम क्या कहेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कि अगर किसी भी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं हम कहते हैं उसका ऑर्डर उतना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे असाइनमेंट थी, इसमें हम क्या कहेंगे ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट का क्या ऑर्डर होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स है 2, ऑर्डर ऑफ दिस। अगर ये ग्रुप प्रूफ हो जाता है तब हम इसका ऑर्डर बता सकते हैं कि हाँ ये 2 है। अगर ये प्रूफ हो जाता है ग्रुप तो इसका ऑर्डर क्या होगा 4। नेक्स्ट क्या है कम्यूटेटिव और अबिलियन ग्रुप। अ ग्रुप G इज सेट टू बी अबिलियन और कम्यूटेटिव इफ A स्टैरिक B इज इक्वल टू B स्टैरिक A। 2 एलिमेंट्स लेते हैं, उसमें हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, A प्लस B करें या B प्लस A करें, आंसर अगर सेम आता है तो हम कहते हैं कि जो ग्रुप है वो अबिलियन है या उसको कम्यूटेटिव भी कहते हैं। वे स्टैरिक इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ ग्रुप, ठीक है। स्टैरिक कोई भी जो ग्रुप है, अगर फॉर एग्जांपल कोई G ग्रुप है तो उसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन भी होगा, अगर वो जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो अगर ये एक्सप्रेशन होल्ड करता है तो हम कहते हैं वो ग्रुप जो है वो अबिलियन है और कम्यूटेटिव है, ठीक है। सेमी ग्रुप अ नॉन एम्प्टी सेट G with binary operation static is a semi group if closure and associative property hold। सेमी ग्रुप क्या होगा, हाफ ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटेड, आइडेंटिटी एंड इन्वर्सेस, 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो कहते हैं सेमी ग्रुप वो होता है अगर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, 2 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती है, तो हम कहते हैं वो जो सेट है वो सेमी ग्रुप है। कि अगर उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर रही हैं, तो हम कहते हैं ये जो सेट है वो क्या है सेमी ग्रुप है। नेक्स्ट है एवरी ग्रुप इज़ अ सेमी ग्रुप। हर ग्रुप जो होता है वो सेमी, जाहिर सी बात है जब ग्रुप के लिए आपने 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ कर दी हैं तो वो सेमी ग्रुप भी होगा। G इज इक्वल टू R, डॉट का क्या मतलब है, R इज़ अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है इसमें, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। R इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ सेमी ग्रुप बट इट इज़ नॉट अ ग्रुप। अब हमारे पास जो R है उसमें सारे एलिमेंट्स, अभी मैंने ऊपर आपको क्या कहा था कि R में से अगर 0 निकाल लो तो वो ग्रुप होता है, अगर 0 होता तो वो ग्रुप नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा अगर R हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेमी ग्रुप होता है लेकिन वो ग्रुप नहीं हो सकता, लेकिन अगर इसमें 0 हटा दिया जाए तो वो ग्रुप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। अब हमने पहले पढ़ा था कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, अब है कि ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होता है। कि ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट है, हर एलिमेंट का अलग अलग ऑर्डर होगा। कि अगर फॉर एग्जांपल एक सेट है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 1 और -1, तो 1 का ऑर्डर अलग होगा, -1 का ऑर्डर अलग होगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। डेफिनेशन देखते हैं, लेट A बी एनी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप G देन द ऑर्डर ऑफ A इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट A n इज इक्वल टू E। अगर वो कहते हैं A जो है वो किसी भी ग्रुप का एलिमेंट है, हम कहते हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट A। मतलब A की आप एक लीस्ट पावर लें, ठीक है, ऐसी पावर आप उसकी पावर लेते हैं और आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है। आइडेंटिटी क्या, अगर फॉर एग्जांपल G जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी क्या होगा, अगर उसका हम कोई भी पावर ले और आइडेंटिटी 1 आ जाती है तो हम कहते हैं उसका जो ऑर्डर है वो n है, n जो भी वैल्यू होगी वो उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो मतलब आपने किसी भी मेंबर का आपने ऐसी पावर लेनी है कि आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहते हैं क्या है वो उस एलिमेंट का ऑर्डर है। वेयर E इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, इफ़ द ऑर्डर ऑफ A इज़ n देन इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, ऑर्डर O ऑफ A इज़ इक्वल टू n,
ठीक है। अगर आइडेंटिटी आ जाता तो हम कहते हैं जो उसकी पावर है वो उसका ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट देन ऑर्डर ऑफ ए एन इज इक्वल टू ई, देन ऑर्डर ऑफ ए इज इनफाइनाइट 0। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो ई नहीं आ रहा, आइडेंटिटी नहीं आ रहा, तो हम कहते हैं कि इसका जो ऑर्डर है ए का वो क्या है, इनफाइनाइट है, या हम कहते हैं कि 0 भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा बी अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। देन फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है ये। अब हमने हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। लेट 1 बिलोंग्स टू जी, हम एक एलिमेंट लेते हैं जी में से, जैसे मैंने 1 ले लिया। अब 1 की क्या पावर लेके आंसर, अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। हमने 1 की ऐसी पावर लेनी है कि आंसर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 1 होगा, तो हमने 1 की 1 पावर ली तो आंसर हमारे पास 1 का मतलब क्या हो, ऑर्डर ऑफ 1 इज़ 1। नेक्स्ट क्या है, अगर हम इस ग्रुप में से -1 एलिमेंट लेते हैं तो -1 की क्या पावर लेंगे तो आंसर 1 आता है, -1 की 2 पावर लेने से आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो हमने कहा ऑर्डर ऑफ -1 इज़ 2, ये जो n है इसको हम ऑर्डर कहेंगे। लेट आयोटा बिलोंग्स टू जी, आयोटा की पावर अगर हम 4 लेते हैं तो जाके आंसर 1 आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4, आयोटा 4 इज़ आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करने से आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट माइनस आयोटा लेंगे तब भी क्या है, पावर -4 लेने से जो है वो 1 आती है, तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज़ 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने अब ईच एलिमेंट का ऑर्डर बता दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, लेट A1 A2 A3 ये भी कोई भी एलिमेंट्स लिए मैं, वो A6 को जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। A6 को आइडेंटिटी एलिमेंट का भी द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। अब A1 अगर हम बिलोंग्स टू जी करते हैं, A1 की क्या पावर लें, आंसर जो है वो A6, आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर A6 है, तो आपने 6 लेने से क्या आया, आंसर A6 बनेगा, और A6 जो है वो E के इक्वल होता है, तो आपने क्या कह दिया, ऑर्डर ऑफ A1 इज़ 6। नेक्स्ट A2 एलिमेंट लेते हैं तो क्या होता है, A2 की पावर 3 लेने से 3 2 6 होगा, और A6 जो है वो E के इक्वल है, देन ऑर्डर ऑफ A2 इज़ 3। सिमिलरली आप कह सकते हैं, बाकी के लिए चेक करके आप दे सकते हैं, ठीक है।